Good morning students. Today is your Hindi grammar class. Today we will read chapter 2. यानी आज आप हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम क्या है? वर्ण विचारादि अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट आपको पढ़ना है। बच्चों अभी आपने सीखा कि भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? आपने पहले चैप्टर में सीख लिया था कि भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? लिखित व मौखिक। मौखिक भाषा अर्थात मुख से बोली गई भाषा, जिसको मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जिससे हाथ से लिखते हैं उसे क्या करते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। और उसी को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। जो वर्ण है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए ये आपका नहर है, तो नहर 3 अक्षर से मिलके बना है, न, ह और र। ये क्या है? पेन है, कलम है। कलम किस किस चीज़ से मिलके बना है? क, ल और म से मिलके बना है। ये देखिए बच्चा है, क्या कर रहा है? कसरत कर रहा है। तो ये किस किस चीज़ से मिलके बना है? जो कसरत वाला शब्द है, क स र त। ऐसे ही एक एक वर्ण को मिला करके क्या बनता है? शब्द बनता है। भाषा मौखिक व लिखित दोनों रूपों में बोली व समझी जाती है। यानी जो भाषा होती है वो 2 रूप में होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मुंह से बोल के जो भाषा बोली जाए उसे मौखिक, हाथ से लिखी जाती है उसे लिखित भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए ये दिया है, ये तो आप लोग कर लेंगे, वैसे मैं कर ली हूँ, आप लोग अपने तरीके से कर लेना, बिना देखे चीटिंग किए बिना करना, ठीक। इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। तितली, तो बनेगा क्या? तितली। दरोगा, क्या बनेगा? दरोगा। महान, हो गया महान। नीचे दिए गए शब्दों से पहला वर्ण जोड़कर शब्द पूरा करना। एक पहला वर्ण जोड़ना है और पूरे शब्द को कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा वर्ण कि जिससे कंप्लीट सेंस हो, मतलब कि पूरा वर्ड कंप्लीट हो। अजगर, जैसे हर दिया है तो न लिख दिए तो हनहर हो गया। खजाना, तलवार और डमरू। नेक्स्ट पेज पे है, देखिए आपका वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2 वर्ण के प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे और व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर में देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब नेक्स्ट है आपका व्यंजन। अब व्यंजन जो है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की जरूरत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में आपका क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जो वर्ण व्यवस्थित क्रम में होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन भी देखिए, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए क्षत्रिय वाला जो छ है, इसको मिला बनाने के लिए आधा क और खटकोण वाले श की जरूरत पड़ती है। त्रिशूल वाला जो त्र है उसको त और र से मिलके बनता है। ज ज्ञानी वाला जो है इसे ज और य से मिलके बनता है। श्रम जो है वो स और र से मिलके बनता है। ऐसे ही ये संयुक्त व्यंजन है, इसको 2 वर्णों से मिलके बनते हैं। देखिए आगे आपको फील करना है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ लीजिए, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण अन्य वर्णों के बिना किया जाता है, यानी स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वर अ की सहायता से बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन है वो हर व्यंजन में वर्ण जो अ स्वर होता है वो छिपा होता है। स्वर 11 और व्यंजन 33 हैं। ओवरऑल टोटल हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए ये फील करना था, आप लोग फील कर लेंगे देख करके, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। वर्ण र से पहले क्या आता है? तो ड आता है। वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन पूछता है तो छ, त्र, ज्ञ और श्र।
व्यंजन स्वर के बिना क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। देखिए मात्रा है, जब कोई स्वर किसी व्यंजन में मिलाकर लिखे जाते हैं तो उसे एक विशेष चिन्ह के रूप में लिखते हैं। स्वरों के यही चिन्ह क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। निम्न तालिका दिए गए स्वर उनकी मात्राएं पढ़ी। आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा होगा, अलग अलग मात्रा पे पूरा पूरा चैप्टर बना हुआ था, और ये जो है एक ही चैप्टर में सारी मात्राएं लगा दी गई, क्योंकि आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये सारी क्या है, मात्राएं हैं। अब ये मात्रा लगा के देखिए बता रहा है, स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है तथा मात्रा के रूप में भी होता है। स्वर मूल रूप में, स्वर मात्रा के रूप में। देखिए ये जो स्वर है, अनार, आम, इमली, ईख, हल, ताला, किरण, कील। अब ये जो स्वर देखिए अपने आप में स्वर है, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया और बड़ी ई हो गया। और यहाँ पे जो है हल तो नहीं है इसमें। ताला, त में कौन सी मात्रा लगी, आ की, तो यानी आ स्वर प्रयुक्त हुआ इसमें। ल में भी आ की मात्रा, ला स्वर प्रयुक्त हुआ, आ स्वर प्रयुक्त हुआ। या किरण, क में कौन सी मात्रा लगी, छोटी ई की, यानी ये वाली ई। जैसे इमली में ई हो गया, वैसे ही इसमें प्रयोग किया गया। ऐसे ही सारी मात्राओं को प्रयोग करके लिखा गया। आप इनको बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुस्वार। स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे पंख, शंख, बंदर आदि, जब ऊपर बिंदु लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुनासिक, स्वर के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु अनुनासिक, जैसे ये ऐसे लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। चांद, पाँच, हंसना आदि। विसर्ग, अह को विसर्ग कहते हैं, यानी कोई वर्ण लिखे हैं उसके आगे दो बिंदु लगा दिए तो उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। जैसे प्रातः, दुख, अतः आदि। ये देखिए र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। र में ऊ की मात्रा देखिए, र ऐसे लिखते हैं, रू। ठीक, रुपया, गुरु आदि। रू, बड़ा र ऐसे हल्का सा करके फिर ऐसे मात्रा लगाते हैं, जैसे रू। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। स्वर और व्यंजन वर्ण के प्रकार हैं, स्वतंत्र रूप से और व्यंजनों के साथ मात्रा चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। जो स्वर है वो व्यंजनों में अस्वर सम्मिलित हो जाता है। कोई भी व्यंजन है, बताएं अभी आपसे कि अ हमेशा सब में सम्मिलित होता है, भले ही कोई मात्रा न लगी रहे, सिंगल वर्ण भी है तो उसमें भी अ छिपा होता है। ठीक, आते हैं अभ्यास पे। देखिए उचित उत्तर पर निशान लगाएं। फूल और रुमाल में कौन से स्वर की मात्रा लगी है, तो फूल और रुमाल में बड़ा ऊ लगा है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ, तो ये ग्रह है, इसको बोलते हैं गृह। ए की मात्रा किस शब्द में प्रयोग हुआ है, इसमें देखिए कैसा। वर्ण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आते हैं नेक्स्ट पेज। स्वर किसे कहते हैं, हिंदी में कितने स्वर हैं। स्वरों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जा सकता है। जो स्वर हैं उनको किसी वर्ण की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब मात्रा है, शब्द है। देखिए ये मात्रा लगा के शब्द बनाना है। तिनका, छोटी ई की मात्रा लगा के जैसे किवाड़ बना था वैसे ही बनाना था। गुच्छा, नौका, वृषभ, इसी तरह से बनाना था। अब देखिए आपका है 3 शब्द बनाना है, ये मात्रा लगा करके ना, ये शब्द, ये वर्ण है, इसको यूज करके और मात्रा कोई भी लगा करके आपको क्या कर रहे हैं, शब्द बनाने हैं। मौन, मनु, मनी, जैसे म और न से मिलके बना है। अब ये देखिए बौद्धिक प्रश्न है, आपको अपने से करना था, बिना एक बार कोशिश अपने से करने के लिए किया। चंद्रबिंदु, अनुनासिक और बिंदु अनुस्वार वाले कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, उनमें चित बिंदु लगाइए, बिंदी लगाइए। यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है, इनकम्प्लीट है बिंदु और चंद्रबिंदु के लिए, और उसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है लगा के। देखिए पख दिया है तो पख का क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। इसमें अंक की मात्रा लगाएंगे 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुनासिक, कुआं, यहाँ पे भी अनुनासिक। गांव, गांव में भी बोलेंगे, जैसे अंक की मात्रा टाइप का बोध होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। और जहाँ नाक में बोलने की आएगी, जैसे बांध, 5, कुआं, इस तरह से, तो फिर वहाँ पे क्या लगेगा,
अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। चंचल है देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा चंचल। बांध है तो बाध है तो क्या हो जाएगा बांध। अगारे है तो क्या हो जाएगा अंगारे। ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट कर लेना, बुक में आप फिल कर लेना। ओके, आपका चैप्टर जो है 2 वर्णमाला जो है आपका ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टर्न में आपका हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।